नरेन शुद्ध सत्वगुणी है। मैंने देखा है, वह अखंड के 4 घर में से एक तथा सप्तऋषियों में से एक है। नरेन ध्यान सिद्ध महापुरुष है। मैंने देखा है, केशव चंद्र सेन जिस प्रकार एक शक्ति के विकास से संसार में विख्यात हुआ, नरेन के भीतर उस प्रकार की 18 शक्तियां पूर्ण रूप से विद्यमान हैं। नरेन सा एक भी लड़का मुझे दिखाई नहीं पड़ा। जैसा गाने बजाने में, वैसा पढ़ने लिखने में, वैसा ही बातचीत में और वैसा ही धर्म विषय में। वह रात भर ध्यान करता है। ध्यान करते करते भोर हो जाती, होश नहीं रहता। मेरे नरेन में थोड़ी सी भी कृत्रिमता नहीं है। बजा कर देखो, ठन ठन शब्द करता है। वह ब्रह्म समाज में भी जाता है, वहाँ भी गाता बजाता है, पर वह दूसरे ब्राह्मणों जैसा नहीं है। वह यथार्थ ब्रह्म ज्ञानी है। ध्यान करने के लिए बैठते ही उसे ज्योति दर्शन होते हैं। मैं उसे यूं ही प्यार नहीं करता। ये कथन है स्वामी विवेकानंद जी के गुरु श्री राम कृष्ण परमहंस जी के। भगिनी निवेदिता लिखती हैं, जब उनकी सफलता के बाग के फूल मुरझाए भी नहीं थे, तब वे चले गए। जब उनके कानों में नई और महत्तर पुकारें गूंज रही थीं, तभी वे चले गए। उनकी बीमारी के ये कुछ वर्ष उनके उस सुंदर निवास स्थान पर पेड़ पौधों और पशु पक्षियों के बीच चुपचाप बीत गए, जहां वे सारा दिखावा छोड़कर अपने नाम पर चमकती विपुल यशोराशि की उपेक्षा कर अपने शिष्यों को शिक्षा देने में तल्लीन थे। मनुष्य निर्माण ही उनकी दृष्टि में समस्त कर्तव्य कर्मों का सार संक्षेप था और वे दिन पर दिन उत्साहपूर्वक बड़े परिश्रम के साथ इस मनुष्य निर्माण के कार्य में लगे हुए थे। कभी गुरु की तरह, कभी पिता की तरह, कभी स्कूल शिक्षक की तरह। यहाँ तक कि जिस दिन वे हमें सदा के लिए छोड़ गए, उस दिन भी अपराह्न को वे 3 घंटों तक संस्कृत व्याकरण का पाठ पढ़ाते रहे। स्वामी विवेकानंद जी की जयंती है। आइए हम सब मिलकर उनके आदर्शों पर चलने की कोशिश करें। मुझे धैर्य से सुनने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।